हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर की यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कल आपको क्वेश्चन दिया था। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट फेसबुक वाज रिब्रांडेड एज डैश इन अक्टूबर 2021। तो उसका राइट आंसर जो है ना अभी मेटा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 वो राइट दिया है सभी ने। ठीक है, चलिए अभी आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये रहा, द कंसल्ट ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इज अ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। द कंसल्ट ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इज अ सोइल हेल्थ ऐप, हेरिटेज ऐप, रोड सेफ्टी ऐप या नॉलेज ऐप। दोस्तों ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन जो है डेली के मैं दे रहा हूँ, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स के, तो इनको जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इंटरनेट से देख लेना और फिर जब आंसर लिखोगे तो साथ में लिख देना कि हमने इंटरनेट से लिखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 168 नए केस, 233 हुए ठीक। कांगड़ा में 67, हमीरपुर में 36, ऊना में 25, मंडी में 16, शिमला में 13, बिलासपुर में 4, चंबा में 2, कुल्लू में 2, सोलन में 2, किन्नौर में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,24,419 और एक्टिव केस हैं 1,796। अब तक जो है 2,18,861 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीओ गैर शिक्षकों ने की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक संघ ने मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से मुलाकात कर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी वर्ग के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग जो है उठाई है। तो ये यहाँ पे इन्होंने मांग उठाई है। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। धनतेरस पर जिले के बाजारों में उमड़ी भीड़, एटीएम हो गए खाली। सुबह हुई बारिश के थमने के बाद भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे उपभोक्ता। धनतेरस पर जिले के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। आभूषणों और बर्तनों की दुकानों में दिन भर भीड़ उमड़ी रही। वहीं जिला मुख्यालय के बाजार में दिन भर भीड़ रही। दोपहर से पहले ही जिला मुख्यालय के अधिकांश एटीएम खाली हो गए। जिन एटीएम में कैश था उनमें भी लोगों की कतारें नजर आईं। जिला मुख्यालय में गांधी चौक से अस्पताल चौक तक जो है हजारों की तादाद में लोगों ने खरीदारी की। आभूषण विक्रेताओं और बर्तन विक्रेताओं के पास तो बैठने तक की जगह नहीं बची थी। तो ये कुछ दोस्तों देख सकते हो आप। और कल आप सभी भी गए होंगे, है ना, मार्केट में, बाज़ार में गए होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ कल थी और आज भी भीड़ होगी, अब कल भी भीड़ होगी, है ना। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। धनतेरस पर सोने की बिक्री कोविड पूर्व से 1.5 गुना ज़्यादा। धन वर्षा। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सोने चांदी के गहनों का शानदार कारोबार। 20,000 करोड़ रुपए का 45 टन सोना बिका देश भर में। 12,000 करोड़ की बिक्री हुई थी 2019 में। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। धनतेरस पर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सोने चांदी के गहनों का शानदार कारोबार हुआ। सोने की बिक्री बढ़कर कोविड पूर्व स्तर 2019 से 1.5 गुना ज़्यादा पहुंच गई, जबकि मूल्य के लिहाज से इसमें 8,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 150 टन तक होती थी बिक्री। पिछले साल से आयात में बढ़ोतरी, मांग में तेजी की पहले से उम्मीद। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। उपचुनाव अब की बार कांग्रेस को 4 की 4। भाजपा की दिवाली हुई फीकी। मंडी लोस सीट से प्रतिभा, जुब्बर कोटगाई 20 सीट से रोहित, अर्की से संजय, फतेहपुर से भिवानी जीते। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों और भीतरघात से हारी भाजपा। गृह लोकसभा क्षेत्र की सीट भी नहीं बचा पाए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, कल जो है उपचुनाव के नतीजे जो हैं घोषित हो गए हैं और
कांग्रेस की यहाँ पे दिवाली हो गई है। बड़ा उल्ट फेर करते हुए कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट समेत अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर जीत का चौका लगाया है। पहली बार इतने बड़े उपचुनाव में सत्ता में रहते हुए भाजपा चारों सीटें हार गई है। कांग्रेस ने महंगाई को बनाया हथियार। तो दोस्तों ये देख सकते हो 14,661 लोगों ने दबाया नोटा का बटन। तो देख लो कितने सारे लोगों ने नोटा का ही बटन यहाँ पे दबाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। रोहतांग पांगी भरमौर में ताज़ा हिमपात, 7 पास मार्ग बंद। प्रदेश में मंगलवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग चंबा के पांगी भरमौर की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ। चंबा तीसा बाया साच पास मार्ग बर्फबारी के कारण प्रशासन ने यातायात के लिए बंद कर दिया है और अब जो है पांगी वासियों को चंबा के लिए बाया जम्मू कश्मीर या बाया कुल्लू ही जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। मौसम ख़राब की वजह से जो है सभी रास्ते बंद हो जाते हैं इधर, है ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये ही। मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी एमबीबीएस काउंसलिंग। तो प्रदेश भर के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में यूजी 2021 के परिणाम के घोषित होने के बाद एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया का जिम्मा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नैरचौक करवाएगी। अब तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही सभी मेडिकल और नर्सिंग कोर्स की प्रवेश की प्रक्रिया को जो है पूरा करवाता था। यह पहला मौका होगा जब नर्सिंग के साथ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया भी एचपीयू की जगह मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस बार सिर्फ बीएमएस और बीएचएमएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया को करवाएगा। बीते रोज प्रदेश सरकार के आयुर्वेदिक विभाग के साथ हुई बैठक में यह फैसला जो है लिया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने माना कि इस सत्र में नर्सिंग कोर्स की प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग की प्रक्रिया की जिम्मेदारी मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी कर रही है। अब प्रदेश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया को भी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही पूरा करेगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीकी विश्वविद्यालय खाली सीटों के लिए अब 10 नवंबर को स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। दोस्तों एमबीए बीटेक सहित कई विषयों में खाली रह गई सीटें। तो अगर किसी को एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं एचपीटीयू में। खाली सीटों के ब्यौरे को जल्द वेबसाइट पर अपलोड करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर। तो यहाँ पे जितनी भी सीटें खाली होंगी उनकी जो लिस्ट होगी कि किस कोर्स में कितनी सीटें खाली बची हुई हैं वो जल्द ही इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया भी है थोड़ा बहुत। बीटेक डायरेक्ट एंट्री, बीआर्क, बीएससी, एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक और एम फार्मा के रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पोर्ट रैंक की काउंसलिंग का निर्णय यहाँ पे लिया है, जो कि 10 नवंबर को आपकी होगी। ठीक है, आपको उसी एचपीटी में ही जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, बाकी आप पूरा पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अभी जो ऑफिशियल आएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ओके, कोई इच्छुक है तो। इसके अलावा एचएस की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 348 अभ्यर्थी पास, 18 पदों के लिए अब दिसंबर में होगी मुख्य परीक्षा, लेगा राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये जो है इसका प्री का रिजल्ट आ गया, ये आपको कल ही बता चुका हूँ। और अभी इसका फाइनल जो मेंस का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में आपका। ठीक है, फिलहाल दिसंबर बोला है, डेट फिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। एक डोल से बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल 13 नवंबर से होगी। तो ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ, बट किसी ने नहीं देखी है अगर तो वो भी यहाँ पे देख लेना। एक डोल ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जो है बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। आज से 13 नवंबर तक जो है विश्वविद्यालय के एक डोल भवन में काउंसलिंग होगी। और पूरा डिटेल में दोस्तों मैं आपको कल बता चुका हूँ, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनका। और नॉन मेडिकल की दोपहर 12 से 2 और वाणिज्य संकाय की 2:30 से 5 बजे तक होगी काउंसलिंग। ठीक है, सभी की अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे दी गई है और डे भी अलग अलग है, यानी कि जो डेट है वो भी अलग अलग है और टाइमिंग भी अलग अलग है। तो सभी अपने हिसाब से देख लेना, अपने मार्क्स के हिसाब से। उम्मीदवार को साथ लाने होंगे ये सभी दस्तावेज। ठीक है, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लाने हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 9 में दिए गए दस्तावेज आपको साथ लाने हैं सभी के सभी। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बीएड को जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में। ये तो बीएड काउंसलिंग के बाद कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि
आई थिंक 11 को डिस्प्ले करेंगे, ऐसा कुछ था ना, जो लिखा है ना डिस्प्ले, जो रिज़ल्ट होगा काउंसलिंग का किस दिन को करेंगे, वो उस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, वो एक लिंक जो है जनरेट होगी, उसी से अगर आप लॉगिन करोगे तो आपका रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, जब मैं आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगा तब आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ठीक है, इसके अलावा HPU बीएड को आईडी, बीएड की काउंसलिंग जो आईडी कईयों की नहीं खुल रही है, तो वो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों वो होता क्या है, वो उसमें आपसे थोड़ी बहुत ना गड़बड़ हो जा रही है। कहाँ पे, जो आपकी आईडी, तो यूज़र आईडी तो आप ठीक लिख रहे होंगे वहाँ पे, बट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो उसी फॉर्मेट में लिखनी है जैसा कि वहाँ पे आपको बोला गया है। ठीक है, तो वो ना आप डेट ऑफ बर्थ वाला जो है फॉर्मेट देख लेना। ठीक है, वो आपको ठीक से लिखना है, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जो मैंने लिंक दिया है उसी लिंक से आपको आईडी ओपन करनी है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।